कक्षा 11 खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका प्रथमा पाठ। बच्चों, इसके पहले काव्य में आप व्याख्या देखें हैं जो तुलसीदास तक। अब आप इस वीडियो में हम जो है आपको संस्कृत दिग्दर्शिका द्वितीय खंड यानी खंड ख पढ़ाएंगे। देखेंगे पहला पाठा है प्रथमा पाठा। पहला पाठ वंदना। वंदना यानी आराधना करना, पूजा करना। तो देखेंगे विश्वानि देव सवित दुर्तानि परासु यद भद्रम तन आसु। विश्वानि, विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देव, सविता माने सूर्य, दुर्तानि माने पापों को, परासु माने नाश कीजिए, दूर कीजिए, यत माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तत धन न, तत माने उसे, न माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। इसमें जो कवि है भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हुआ कहता है, देखिए क्या कहता है। विश्वानि देव सविता देव, सविता देव, हे सूर्य देव, दुर्तानि विश्वानि परासु, आप हमारे, विश्वानि संपूर्ण, दुर्तानि माने पापों को, परासु माने नाश कीजिए। हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों का नाश कीजिए, और यत जो, तत् न हमारे लिए, भद्रम कल्याणकारी हो, तत् उसे, आसु माने प्रदान कीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, लाभदायक हो, उसे हमें प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, जो हमारे, हे सूर्यदेव, हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए, या हमारे संपूर्ण पापों का, बुराइयों का नाश कीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृथः कस्य स्वेद धनम। ईशावास्यम, ईशा माने, ईश माने परमेश्वर, परमात्मा, वास्यम, वास्यम माने व्याप्त, इदम माने या, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ भी, किम धनचा, किम माने और, चम किम माने क्या, चा माने और, लेकिन आप यहाँ किंच माने कहेंगे जो कुछ। जगत्याम, जगत्याम माने पृथ्वी पर, संसार में, और जगत माने संसार, यहाँ आप कर दीजिए। तेन उसका, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा भोग करो, माँ माने मत, माँ माने मत, गृथा लोभ या पाप, लोभ या लालच, माँ माने मत, कस्य माने किसी, कस्य स्वेद माने किसी के, धनम माने धन का। इसमें कवि जो है देखिए ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृथा कस्य स्वेद धनम। इस संसार में, इस संसार में जो कुछ है, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है, या परमात्मा में है। अतएव तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अतएव उनका त्याग पूर्वक भोग करो, उपभोग करो। माँ गृथा कस्य स्वेद धनम, लोभ मत करो, या किसी के धन का लोभ मत करो, अर्थात किसी के धन, किसी के धन का लोभ मत करो, अर्थात धन किसी का सगा नहीं होता है, इसलिए उसका लोभ मत करो। एक बार पुनः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृथा कस्य स्वेद धनम। इस चराचर संसार में, इस चराचर जड़ चेतन संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर परमात्मामय है, इसलिए उनका त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृथा लोभ मत करो, कस्य स्वेद धनम, धन किसी का सगा नहीं है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। अब हम तीसरा श्लोक देखेंगे।
सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नौ अवधीतम मस्तु माँ विदुषा वहे। सह माने साथ, साथ। नौ धन अवतु, नौ माने हम दोनों की, अवतु नौ माने हम दोनों की, अवतु माने रक्षा करें। सह माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों की, हम दोनों का, भुनक्तु माने पालन पोषण करें। सह माने साथ साथ, वीर्यम माने पराक्रम के, करवावहे माने कार्य करें। तेजस्वी माने तेजवान, नौ माने हम दोनों का, अधीतम माने अध्ययन, अस्तु माने हो, हम दोनों का अध्ययन तेजवान हो। माँ माने नहीं, विदुषा, विदुषा वहे, माँ विदुषा वहे, हम दोनों द्वेष न करें, यानी विदुषा वहे हम दोनों दोष, माँ माने ईर्ष्या, द्वेष माने ईर्ष्या, माँ माने न करें। देखिए इसमें कवि जो है परमात्मा से क्या कहता है। सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। सह नौ अवतु, हे परमात्मा आप हम दोनों, कोष्ठक में ब्रैकेट में लिखेंगे गुरु शिष्य की, गुरु और शिष्य, कोष्ठक बंद, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ अवतु, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। नौ अवधीतम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, माँ विदुषा वहे, और हम परस्पर आपस में ईर्ष्या द्वेष न करें। देखेंगे एक बार पुनः। हे परमात्मा आप हम दोनों, कोष्ठक में गुरु शिष्य की, कोष्ठक बंद, साथ 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 रक्षा करें। आप हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेजवान हो, और हम दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। सेकंड लास्ट श्लोक यानी चौथा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान माने श्रेष्ठों का, श्रेष्ठ को, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। देखिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कवि कहता है हे कोष्ठक में, हे मनुष्यों उठो, उत्तिष्ठत उठो, कोष्ठक में उद्यम करो, जागृत जागो अर्थात सावधान रहो, वरान निबोधत प्राप्य, और वरान माने श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर, निबोधत ज्ञान, प्राप्य माने प्राप्त करो। कवि कहता है मनुष्य उठो अर्थात उद्यम करो, जागृत अर्थात सावधान रहो, और श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर ज्ञान प्राप्त करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अंतिम श्लोक। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु समनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यतः, जहाँ जहाँ से या जिस जिस से, समीह से चाहते हो, ततो वहाँ से या उससे, नो माने हमें, अभयम माने अभय, कुरु माने करो, सम नः, सम माने कल्याण, नः माने हमारा, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो प्रजाओं का, प्रजाजन का, संतान का, अभयम माने अभय, नः माने हमारा हमारे, पशुभ्य माने पशुओं का, न माने हमारे भी और हमारा भी, पशुभ्य माने पशुओं का। देखिए इसमें कवि जो है परमात्मा से क्या मांगता है। यतो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु समनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यतो यथा, जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हों, ततो वहाँ वहाँ से, नो हमें, अभयम कुरु अभय करें। हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें अभय करें, निर्भय करो। प्रजाभ्यो अभयम, प्रजाभ्यो अभयम, हमारी संतान का, हमारी प्रजा का कल्याण करो। प्रजाभ्यो समनः कुरु, प्रजाभ्यो नः, प्रजाभ्यो सम कुरु,
हमारी प्रजा का, हमारी संतान का कल्याण करो। न पशुभ्या अभयम, और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। एक बार पुनः देखेंगे। यतो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु सम न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्या। हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें अभय करें, और न प्रजाभ्यो सम सम कुरु, और हमारी प्रजाओं का, हमारी संतान का कल्याण करें। न पशुभ्या अभयम, और हमारे पशुओं को भी अभय दान दें, अभय प्रदान करें। बच्चों, ये प्रथमा पाठक संस्कृत दिग्दर्शिका का जो था वो वंदना आज ये समाप्त हुआ। अगले दिन अगला पाठ जो है हम अगले वीडियो में पुनः पढ़ाएंगे। तब तक आप इसका अर्थ पढ़ करके इसके अर्थ को लिख लेंगे।